अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एवेल्यूएट का मतलब होता है अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती है, हमने सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। ये अपने वैल्यूज़ याद रखनी कि ओमेगा क्यूब, जिस तरह आपने लास्ट ईयर आयोटा स्क्वायर पढ़ा था, वो इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह -1 की इक्वल जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, इस तरह आपने इस याद रखना ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। देन एक इक्वेशन होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 की इक्वल होता है। अगर यहीं पे मैं ओमेगा को साइड में मूव करूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और यहीं से अगर मैं माइनस ओमेगा को उधर मूव करूँ तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। देन आपने एक वैल्यूज़ याद रखनी है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2 होता है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ओमेगा स्क्वायर की क्या होगी, यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन पे हो तो आपके पास क्या है, ओमेगा 28 है। हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं, हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन थी, ओमेगा क्यूब, यानी कि ऑड नंबर की थी। इसे ऑड में कन्वर्ट यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 में कन्वर्ट करूँगा, 27 डॉट आयोटा ओमेगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये ओमेगा 28 अगेन बना देंगे। ठीक है, सिमिलरली 29 था तो इसे 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर कर दूँगा +1। अब देखो 3 9 27 होता है तो ओमेगा क्यूब की पावर 9 डॉट ओमेगा क्यूब की पावर 9 डॉट ओमेगा स्क्वायर +1। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट का था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, यहाँ भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया। तो 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा रहेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, और साथ ये +1। देन ये सेकंड इक्वेशन देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा था, 0 की इक्वल। तो ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वही चीज़ है, तो ये 0 की इक्वल आ गया, आंसर आपके पास। देन सेकंड अगर देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ, ये मैं प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख के माइनस ओमेगा बाद में लिख दिया मैंने। अब देखो आपने इनके मैंने आपको एक उसी इक्वेशन से फार्मूला लिखवाए थे कि 1 प्लस ओमेगा अगर होगा तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, और अगर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो ये ओमेगा उधर जाके माइनस ओमेगा बन जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की इक्वल आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -2 ओमेगा। अब देखो जब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 का क्या होता है 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा हमारे पास ओमेगा क्यूब बनता है, और आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 4 1 4। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस प्लस √-3, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √-3/2। तो अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर तो 1 प्लस √-3/2 यानी कि ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या है पावर 9, और ये माइनस था तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, इसकी पावर क्या है 7, 2 7 14 एंड 9 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ओमेगा क्यूब की पावर 3 कितना बना आपके पास, और सॉरी ओमेगा 14 है तो इसे मैं मल्टीप्लाई 3 में कन्वर्ट करूँगा, ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा क्यूब और 3 4 12 होता है तो ओमेगा क्यूब की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है तो 1 का क्यूब लेने 1 ही रहता है। इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, इसकी पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। और अभी आपको मैंने लास्ट बताया भी था, अगेन देख लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था, तो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा रखूँ, ओमेगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने शो करना है, ये दोनों मतलब साइड्स प्रूव करनी है। हमारे पास वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में, x माइनस वाई मतलब बेसिकली इसका फार्मूला क्लोज करना है। x माइनस वाई को एज इट इज़ रहने दो, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, देन माइनस ओमेगा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स ओमेगा एक्स वाई बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आता है, एक्स वाई कॉमन आया माइनस में, तो ये अंदर वैल्यू बन गई प्लस में। अब इसी को इनको दोबारा देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 की इक्वल, इसकी जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपके पास फार्मूला प्रूव हो गया इसका। अच्छा, अब अगेन ये सेम मेथड से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई एज इट इज़ रहने दो, इसी तरह पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओमेगा y को इन तीनों से, देन ओमेगा स्क्वायर z को इन तीनों से। ठीक है, अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा एक्स वाई, x इंटू ओमेगा z ओमेगा एक्स जेड। देन सिमिलरली ओमेगा y को किया तो ओमेगा एक्स वाई ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई जेड।
सिमिलरली ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स, ओमेगा एक्स जेड, ओमेगा 4 वाई जेड एंड ओमेगा क्यूब वाई जेड क्यूब स्केयर आ जाएगा। ओमेगा क्यूब जहाँ पे था उसकी जगह 1 डाल दो, ओमेगा 4 था तो उसे हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर देंगे और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 की इक्वल ही होता है। अब देखो मैंने क्या किया, ये वाई स्केयर जेड स्केयर और एक्स स्केयर इनको अलग कर लिया। अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करते जो एक्स वाई वाली, एक्स जेड वाली और वाई जेड वाली, इसमें एक्स वाई कॉमन हो गए तो एक्स प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, एक्स जेड कॉमन हो गए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, वाई जेड कॉमन हो गए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चेक भी किया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 की इक्वल होता है, तो इनको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा और ये प्रूव भी हो गया उसका फॉर्मूला।